सूरज को प्रकाश भयो, तब दीपक ज्योत जले न जले। आप सभी को सद्गुरु दयाल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। नमस्ते सदेते जगत कारणाय, नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय, नमो देत तत्त्वाय मुक्तिप्रदाय, नमो सद्गुरु सर्वदा सर्वहिताय, नमो सद्गुरु सर्वदा सर्वहिताय। त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरण्यं त्वमेकं जगत्पालक स्वस्वरूपं, त्वमेकं जगत्कर्ता पालक प्रहर्ता, त्वमेकं विभुः सर्वदा शान्तिरूपम्, त्वमेकं विभुः सर्वदा शान्तिरूपम्। नमामि सद्गुरुं देवं शक्तिः देशपरात्परम्, मायातीतं निर्विकल्पं ज्ञानगोतीतवागीशम्, अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब सूरज को प्रकाश भयो, तब दीपक ज्योत जले न जले। जब सूरज को प्रकाश भयो, तब दीपक ज्योत जले न जले। जब नाव मिली नदिया तीरने, फिर हाथ से नीर तीरे न तीरे। जिसके घर में पारस मणि हो, वह द्रव्य का संचय करे न करे। ब्रह्मा नंद स्वरूप को जान लिया, फिर काशी में जाके मरे न मरे। ब्रह्मानंद स्वरूप को जान लिया, फिर काशी में जाके मरे न मरे। जब सूरज का प्रकाश भयो, तब दीपक ज्योत जले न जले। परम वंदनीय सृष्टि संता प्रहर्ता पूज्यपाद सद्गुरु विश्वदानंद जी महाराज, परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद सद्गुरु माता जी साहब, संत समाज, साधक वृंद, सज्जन महापुरुषों, बड़ी बुजुर्ग महादेव, श्रद्धावान मातृशक्ति भाइयों बहनों, आज अपन
नवीन ग्रह के मंगल प्रवेश के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए। इनके पिताजी का नाम तो मुझे बताया नहीं, गोपाल भाई ने। क्या नाम पिताजी का? जगदीश भाई। हाँ, एक बोले तो समझ में आवे, तो पूरा समाज बोलता है। जगदीश भाई। जगदीश भाई को मैंने आज देखा, यहाँ लेडी में रहते हैं तो बाहर गाँव लेडी में रहते हैं। हाँ, गोपाल भाई ने अपने घर के नवीन ग्रह के गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में साधु समाज को, भक्त समाज को, प्रेमी भक्तों को सबको आमंत्रित किया, प्रेम से बुलाया। शोभा भी ठीक से अच्छी लगाई, फूल पत्ते भी अच्छे आए। इसको उमंग है, हमको ऐसा लगा इस भाई को अपने गृह प्रवेश के प्रसंग के उत्सव में उमंग है, और उमंग से सब काम किया गया है। ये परंपरा आज की नहीं है, ये हमारे ऋषियों की परंपरा है। ऋषि मुनि महात्मा जब गुरुकुल में, जंगलों में गुरुकुल हुआ करते थे पहले, और हमारे भारतीय बच्चे, भारतीय बाल मंडल उन गुरुओं के पास गुरुकुल में जाके और विद्या अध्ययन करते थे। विद्या अध्ययन करने के बाद वो अपने घर में गृह प्रवेश करते थे। राजा का लड़का हो तो भी गुरुकुल में जाता था विद्या पढ़ने के लिए। उनको बैठा ना ठिकाने से, उधर नहीं है जगह बैठने का। और इधर से रास्ता करो माताओं को जाने का। अगर हर कोई बैठे ना पिछा नहीं, और कौन सी भाषा बोलेगा? आ जाओ, सदगुरु दयाल की। हमारी भारतीय संस्कृति में नियम था, जब राजा महाराजा अपने नवीन महल का निर्माण किया करते थे तब गुरुकुल में जाके बाप जी को बात करते, महात्मा को चर्चा करते। महात्मा, आपने जिंदगी भर भजन किया है, हमारे पास संपत्ति है, धन है, लेकिन आपके पास तो परमात्मा है। आपके हृदय मंदिर में जगत का जगदीश्वर विराजमान है। आपने संसार के मालिक को अपने हृदय मंदिर में विराजमान किया है। आप पधारेंगे, आपके चरण कमल पढ़ेंगे तो आप जी ज्ञान, ध्यान, वैराग, शील, संतोष मेरे घर में चक्कर लगाने लग जाएगा। बात भी सही है। जिसने जिंदगी भर परमात्मा को अपने जीवन में उतारा है, जिसने जिंदगी भर परमात्मा के नाम के घूंट पिए हैं, और वो महात्मा अगर हमारे घर में आ जाए और थोड़ा सा परमात्मा के साथ में तार जोड़ ले, उस तार के जोड़ते ही परमात्मा के धाम का सारा चेतन उस घर में बरसता है। इस भाव से राजा लोग बुलाया करते थे महात्माओं को। बाप जी, हमारी परंपरा तो वासना वाली है। हमारे राजमहल में कौन जाने कितनी तरह की तकलीफें होती हैं। बहुत तेज है, थोड़ा डाउन, टून डाउन करो। हमारे महलों में तो कितने षड्यंत्र होते हैं, राजनीति, कूटनीति, कपट नीति, ये सब महलों में बैठ के तो की जाती है ना। इसलिए बाबू जी, आपके पधारने से, आपके चरण कमलों के हमारे घर के अंदर महल में पड़ जाने से हमारे महल में आनंद मंगल हो जाएगा। दशरथ जी ने तीसरी शादी आपने सुना भी होगा। 2 शादी पहले थी, कौशल्या महारानी, सुमित्रा। लेकिन जब संतान नहीं हुई तो तुम लोग भी 2-2, 3-3 शादी करते हो ना संतान के लिए। दशरथ जी ने भी तीसरी शादी की, लेकिन संतान नहीं हुई। उसके लिए नया महल बनवाया। रानी ने कहा मैं पुराने महल नहीं जाऊंगी। तीसरी थी ना, नई थी, मुझे लाना हो तो नया बनाओ महल। नया महल बनवाया। बनाने के बाद में बाप जी को मिले, वशिष्ठ महाराज गुरु थे उनके। बाप जी, ये छोटी रानी मान नहीं रही है, कहती मेरे लिए अलग महल बनाओ। अलग महल बना दिया। अब आप कृपा करके महल में आप एक बार प्रवेश कर जाओ। तो बाबू जी फिर महल के अंदर में इस रानी को हम प्रवेश देंगे। गुरु जी ने कहा भाई मैं उस महल में नहीं आऊंगा। तुम तो रानी से संतान के लिए रानी लाए हो ना। तुमको कोई भक्ति, ज्ञान, वैराग साधु के पास तो ये होता है भाई।
कोई सत्संग रखते हैं वहां, 5-15 साधु महात्माओं को, 5-25 भक्तों को बुला के परमात्मा का गुणगान गाते वहां, आत्म की मंथन क्रिया करते, आत्मा की खोज करते, कुछ विश्लेषण करते, तो मैं आता। मैं रानी के रहने वाले महल को मैं जाके उद्घाटन करूं, रानी उसमें रहे, मैं नहीं आऊंगा। दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट थे उस समय, भारत में नहीं पूरे विश्व में उनका चक्र घूमता था, सत्ता का चक्र, लेकिन मना कर दिया, मैं नहीं आऊंगा। नहीं गए, और रानी ने प्रवेश किया, लेकिन संतान तो भी नहीं हुई। और तो बाद में संतों की कृपा से श्रृंगी ऋषि आए, श्रृंगी ऋषि ने आशीर्वाद दिया, और श्रृंगी ऋषि के आशीर्वाद से तीनों रानियों को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। लेकिन राजा तो शादी कर करके हार गया, कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, गुरुजी आए भी नहीं। तो परंपरा ऐसी है कि हमारा नया घर जब बना हो तो नवीन गृह के गृह प्रवेश में हम हमारे इष्ट देव की पूजा करते हैं, हमारे सगे संबंधियों को बुलाते हैं, साधु महात्माओं को आशीर्वाद लेने के लिए उनको बार बार बुलाते हैं, और ये परंपरा चलती जाए चलती जाए चलती जाए तो उस घर में मंगल मंगल होता है। मैं समझता हूँ इसके पिताजी भी साधु संत में जाते होंगे, क्या नाम बताया भाई? जगदीश भाई, भूल जाता हूँ, लिख लेना पड़ेगा मुझे, लिखवा देना एक बार। जगदीश भाई भी साधु संत के पास जाता होगा, मैं समझता हूँ, नहीं तो ये भाव भोपाल में कहाँ से आ गए? ये तो कल का छोकरा है, यहाँ दौड़ता, मैं तो इसको दौड़ता ही देखता हूँ। तो ये फोन मुझे करता है कि मैं तो अभी बॉम्बे हूँ, आप अहमदाबाद हो कि नहीं हो? क्योंकि भाई तुम तो बॉम्बे हो तो मैं अहमदाबाद कहाँ से होऊंगा? तू लीडी छोड़ के और यहाँ बॉम्बे को नाप रहा है, तो मेरे को नापने को नहीं हिंदुस्तान, हम भी नापेंगे ना। मैं अभी नहीं हूँ अहमदाबाद में, तो मैं जानता हूँ चारों तरफ घूमता भटकता रहता है, क्या इसका धंधा है जाने, लेकिन इसको साधु संत में प्रेम है। गुजरात की तरफ आता है तो गुजरात में आता है तो मुझे जरूर मिलता है, पूछ लेता आप कहाँ हो। कभी मैं सौराष्ट्र में रहूं तो वहां भी आ जाता है, टेम पे टेम, रात बिरात संबंध है मेरा। तो मुझे लगा कि इसको साधु संत में प्रेम है, साधु संत में इसको संसर्ग संपर्क है, साधु के स्नेह में कुछ रंगा हुआ तो है, उसकी परंपरा होगी। अब ये परंपरा इसके जीवन में है तो ये परंपरा आगे भी चलती जाएगी, आगे भी चलती जाएगी, आगे भी चलती जाएगी, और इसकी संतानों में, इसकी वंश परंपरा में ये भक्ति का भाव उतरे तो इससे बड़ा और कौन सा फल हो सकता है, इससे बड़ा और कौन सा लाभ हो सकता है। मैंने एक कथा आप लोगों को कितनी बार कही है परंपरा की। भगवान राम को 14 साल का वनवास हुआ, केकई ने वनवास दिया और कहा कि वन में जाना हो तो जैसे वैरागी रहता है, वैरागी वैरागी भजन में रहता है, शरीर को संवारता नहीं, खाने पीने के अंदर में पकवान में नहीं खाता, जंगल के फूल पत्ते खाता है। तो कहा तुम 14 साल वन में जाओ, लेकिन सन्यासी बन के रहना, 14 साल राम वनवासी, वनवासी की तरह से, और उदास रहना, तापस वेश, तपस्वी का भेष बनाना, तापस वेश, विशेष उदासी, उदासी नहीं विशेष उदासी, दुनिया से बिल्कुल उपराम, न बाप की याद आवे, न माँ की याद आवे, न अयोध्या की, न धरती की, न पवन की, न पानी की, खाली परमात्मा की याद आवे, उसका नाम है सन्यासी। हमारी जिंदगी में ऐसी घड़ी नहीं आती, हरदम कुटुंब परिवार, आपका धंधा, आपका काम, आपकी भैंसें अंदर कूदती रहती है। लेकिन सन्यासी उसका नाम है जिसने सन्यास, इन सबसे सन्यास बैराग ले लिया हो, प्रपंच में कभी पैर नहीं दिया हो, जगत के जगदीश्वर के सिवाय किसी को याद नहीं किया हो, और जगत के जगदीश्वर का आशीर्वाद लेके अपने लिए नहीं, जगत के प्राणी मात्र का भला कर दिया हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो जाए। भजन करता है महात्मा अपने लिए नहीं, भजन करने के बाद में परमात्मा को प्रसन्न करके प्रार्थना करता है, दोनों हाथ ऊंचे करके, हे परमात्मा जो मेरे से 2 नाम तुम्हारे लेने को बन गए हो तो सारे संसार के प्राणी मात्र का भला कर दो, जगत में कोई दुखी न रहे, जगत में कोई रोगी न रहे, जगत में कोई मायूस न रहे, सारा संसार सुखी बन जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबके मुंह मुस्कुराहट वाले रहें, खुशी खुशी आनंद आनंद रहे। माँ कश्चित भाग भवे, उसकी जिंदगी में कभी दुख नहीं आवे। हमारा भारत का साधु भजन करे, भजन करने के बाद में दुनिया के प्राणी मात्र का भला हो, ऐसा संकल्प करे, उसका नाम सन्यासी। आप तो घर में हवन कराते हो तो अपने बाल बच्चों के भले के लिए ना, कभी ये क्या कराते हो तो अपने घर के कुटुंब के भले के लिए ना,
आप यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, सतनावनी कथा कराते हैं, तो कभी गांव के बाजार के चौक में नहीं कराया आपने? मैंने नहीं सुना कभी कि लीड़ी में किसी भी जाट भाई ने, कौन सा चौक है जहाँ पर सत्संग करते हैं? हाँ? बालाजी का चौक। किसी ने बालाजी के चौक में सतनावनी कथा कराई जी? ये साफा वाले 50 बैठे हैं। किसी भी साफा वाले भाई ने वहां बालाजी के चौक में सतनावनी कथा कराई कि सब गांव का भला हो जाए? अपने अपने घर में सबने कराई। कभी अपने घर में छोटा मोटा हवन यज्ञ भी कराया होगा, लेकिन जन समूह के भले के लिए, सारे गांव का भला हो, मेरे गांव का हर प्राणी सुखी हो, मेरे गांव के हर घर में दीपक जगे, मेरे गांव के हर घर में शाम को धुआं निकले, दोनों टाइम भोजन बने, और आने जाने वाले आश्रित जन का, आने जाने वाले साधु सन्यासी को कहा जाए बाप जी भोजन करने चलिए। हमारा शास्त्र बोलते हैं गस्ती ने भोजन बनाया और भोजन कराने के बाद में दरवाजा बंद करके खुद ने खा लिया, उसको गोमांस खाने का पाप लगता है। पढ़ना शास्त्र कभी याद आवे तो, नहीं मेरे पास आओ टाइम हो तो। सबको प्रार्थना है, सबको छुट्टी है, कभी भी आपको 8 दिन का टाइम हो तो अहमदाबाद आइए, मैं आपको ग्रंथ पढ़ के सुनाऊं। आपको तो खेती से घर और घर से खेत के सिवाय को देखने को मिला नहीं। भैंस पे हाथ फेरने के सिवाय किसी गरीब के सिर पे हाथ नहीं फेरा होगा। आओ कोई टाइम। अगर कोई व्यक्ति गृहस्थी अपने घर में भोजन बनाता है, उसे घर में धुआं निकलती है और उसके बाद में दरवाजा बंद करके भोजन करता है, कहते वो गौ मांस खाता है। और जिस किसी व्यक्ति ने अपने घर में भोजन बनाया तो दरवाजे खड़े होके हरिहर 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 3 बार बोलता है। इस दुनिया में कोई भी परमात्मा का बंदा हो, कोई भी परमात्मा का कृपालु भक्त हो, मेरे घर भोजन करने आइए, भोजन करने आइए, तो कहते हैं वो 33 करोड़ देवी देवता को तृप्त करता है। अगर आप 33 करोड़ देवी देवता को तृप्त करना चाहते हैं तो अपने घर में भोजन बनने के बाद दरवाजे आके चबूतरे पे खड़े होइए, और कोई आपको दिखता है दीनहीन तो उसको प्रार्थना कीजिए बाप जी चलो मेरे घर भोजन लेने। है इस घर में परंपरा, इस गांव में है जी ऐसा? हाथ खड़ा करो। अपने घर के दरवाजे आके कौन बोलता है हरिहर हरिहर हरिहर? नहीं बोलते ना। हम तो भारतीय संस्कृति के सपूत हैं सब। हमारे राजा महाराजा भी बोलते थे। आपको छोटी सी बात करूं, जो बात चल रही है ये सब परंपरा भगवान राम के घर में थी, क्योंकि भगवान राम के पिता वशिष्ठ महाराज के शिष्य थे। एक बार मैंने आपको चर्चा की थी वहां अपने गुरुद्वारे में। कोई आदमी भजन भी करता है, कोई आदमी खूब खूब ध्यान में भी बैठता है, भजन करता है, ध्यान में बैठता है, पाठ करता है, माइक में जोर जोर से बोलता है, लेकिन साथ साथ पाप करता है तो आग लगा लेता है उसमें। आप बहुत बड़ा विशाल मंडप बांध दिए, आग भी लगाते रहिए। आग लगाते रहोगे तो मंडप बांधना बेकार है ना, मंडप तो जल के भस्म हो जाएगा। आप भजन का मंडप बनाते हो अपने ऊपर रक्षा करने के लिए, ध्यान धारणा का। आप खूब खूब दान देते हो, घर में सतानी कथा कराते हो, लेकिन पाप करते हो तो उसमें आग लगाते हो। आप शुभ काम करते जाइए और पाप करने की आग लगाते जाइए तो पाप करने वाले का भजन नहीं फलता। आप भजन कम करो, सतानी कथा कम करो घर में। अरे मैं कहता हूँ मंदिर भी कम जाओ, लेकिन पाप न करो तो परमात्मा प्रसन्न होता है। इसी जिंदगी में मोक्ष प्राप्त करना हो, इसी जिंदगी में स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ जाना हो, तो पाप करना बंद कर दीजिए। थोड़ा सा भजन करो, थोड़ा परोपकार करो। गरीब दुखी के मुंह में थोड़ी एक मुट्ठी ज्वार डाल दो। कोई गरीब का बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, उसके पास यूनिफॉर्म नहीं है, ड्रेस नहीं है, आजकल के मास्टर डंडा मारते हैं, भाग जाओ ड्रेस पहन के आओ। लड़का कोने में बैठ जाता है, माँ पूछती क्यों नहीं जा रहा स्कूल? क्या करूं, मास्टर मुझे डंडा मारता है, मेरे पास तो यूनिफॉर्म तो है नहीं। एक तरह की यूनिफॉर्म होती है स्कूलों में, ड्रेस नहीं मेरे पास। माँ कहती भाई मैं तो लकड़ियां बीन के लाती हूँ, उन लकड़ियों से मैं कभी भी कपड़े तो नहीं खरीद पाई, उनसे आटा और मिर्ची लून भी नहीं खरीद पाती हूँ, तुमको ड्रेस कहाँ से बना दूं? आपके घर में परमात्मा ने खूब दिया है, हर घर में टीवी है आपके, और हर कमरे में टीवी है। भाई मैं तो कितने घर देखा हूँ, बाप के घर में अलग टीवी है, हम तो अलग तरह का देखेंगे, छोकरों घर में अलग टीवी है। आप टीवी एक कम कर दो और उसके बदले कुछ ड्रेसें लाके गरीब दीनहीन बेचारे घरों में पड़े हैं कोनों में, उन मुर्दों को खड़ा करिए, उन गरीबों के बच्चों को आप ड्रेस दीजिए,
किसी बच्चे के वो गरीब को आप पुस्तकें दीजिए, नोटबुक दीजिए, इस तरह से मुर्दों को खड़ा करो, परमात्मा आपको खड़ा करेगा। निश्चित बात है। लंबे चौड़े भगत मत बनो, कोई जरूरत नहीं है भगत की। परमात्मा के भरा है पूरा स्वर्ग बैकुंठ, भक्तों से पूरा भरा है। 2-4 और चले जाओगे तो वो कमी पूरी नहीं हो जाएगी। आप हो ऐसे रहो और थोड़ी दया भाव रखो। किसी गरीब को खाने को नहीं मिला, उसके मुंह में मीठी ज्वार डाल दीजिए। तुम्हारा बच्चा पेड़ा खाता है, आधा खा के आधा फेंक देता कुएं को, और पास का पड़ोसी का गरीब का बच्चा 3 दिन से बुखार में तड़फ रहा है, आपको दया नहीं आती है? घर में आग लग जाएगी, आग। ऐसे घर को परमात्मा सहन नहीं करता। यमराज का बासा हो जाएगा, एक के बाद एक के बाद टप 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 से गिरते जाएंगे। हमारे भारतीय संस्कृति में दया, मेहरबानी ये भजन के स्वरूप है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। परोपकार सबसे बड़ा पुण्य है। परोपकार से बड़ा कोई पुण्य जगत में है नहीं। वो करो ना, परोपकार करिए। आपके घर में आपको 5-5 7-7 ड्रेसें हैं, अरे 5 रखो, 2 रहने दो। 7 मत रखो, 2 ड्रेस रखो, 4 रखो। एक ड्रेस किसी गरीब के, दीनहीन के शरीर को ढकने को दे दो उसको, परमात्मा आपको जिंदगी भर ढकेगा, कभी नहीं उघाड़ा करेगा आपको। लेकिन ये सूत्र हमको नहीं आते, क्या मालूम क्यों भूल गए हम। ये तुम्हारी भारतीय संस्कृति के सूत्र हैं। लोगों ने, हमारे भारतीय संस्कृति को याद करो, लोगों ने किसी के भले के लिए अपने हार्ट दे दी, हार्ट। आपको अगर इतिहास की जानकारी हो तो देवताओं में, राक्षसों में लड़ाई हुई भयंकर। राक्षस इतने आगे बढ़ गए गुरु कृपा से कि मर नहीं रहे थे, हार नहीं रहे थे। देवता गए विष्णु भगवान के पास, महाराज इनके गुरु शुक्राचार्य हैं और ये गुरु के लाल हैं। सब दैत्य लोग, राक्षस गुरु को इतना प्रसन्न कर लिया है कि गुरु ने वरदान दे दिया, जाओ तुम नहीं मरोगे। अब देवता कहते हमसे मर नहीं रहे, हमारा स्वर्ग छीन रहे हैं। भगवान ने कहा एक काम करो, दधीची महामुनि अपनी हड्डियां दे दे तुमको, और उनकी हड्डी का लाके वज्र बनाओ। उस वज्र को लेके इंद्र तुम प्रहार करो, वो वज्र जिसको अड़ेगा वो खत्म हो जाएगा। देवता लोग ऋषि मुनि महात्मा के पास कभी नहीं जाते थे। ऋषि मुनि महात्मा व्रत करने का बोलेगा, झूठ छोड़ने का बोलेगा, सही मार्ग पर चलने का ऋषि मुनि महात्मा कहेगा, कपट पाखंड नहीं करो, जीवन को शुद्ध बुद्ध बनाओ। ऋषि मुनि यही कहेंगे ना। इंद्र तो भोगी है ना, स्वर्ग को भोगने वाला इंद्र ऋषि मुनि महात्मा के पास नहीं जाता है। आज गया और प्रार्थना करने लग गया। दधीची महामुनि अरण्य में विराजमान परमात्मा की धुनी में मस्त थे। इंद्र ने स्तुति की, नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनां स्वदामदम निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादिदोषमोचनम। महामुनि का भाई क्या बात है, क्यों फूल चढ़ा रहे हो? कभी तो आए नहीं मेरे आश्रम में, और आज आकर के इतनी महान विशाल बातें करके फूल हाथ चढ़ा रहे, क्या बात है? देवता स्वार्थी होते, तेरी बात करना क्या चाहिए? क्या बाबू जी आपकी हड्डियां चाहिए। आप और हम घर अपना दे सकते हैं। दानी बहुत देखे, कर्ण रोज 1.25 मन सोना देता था। कितने दयालु होते हैं, तो अपना घर दे देते, जाओ बाबू जी आश्रम बनाओ। मैं नहीं कहता हूँ आप गांव में कोई घर दे देना, मुझे परंपरा कह रहा हूँ। कितने खुश के बाबू जी जाओ उस घर को आश्रम बनाइए, अरे इसमें परमात्मा का नाम गूंजे, सब सत्यवादी बने। यहाँ आने के बाद में संस्कृति के भूत पीने तो अच्छा है ना। घर देते मैंने देखा है, राज दरबार देते मैंने देखा है, धन सब देते देखा है, लेकिन कोई अपना हार्ट दे ऐसा तो मैंने दानेश्वर देखा नहीं। आपने नहीं देखा होगा। बाबू जी आपकी हड्डियां चाहिए, मांग लिया, क्या कोई बात नहीं, मेरे शरीर के ऊपर में आटा लगा दो, आटा खूब लगा दो। उसके बाद तुम चले जाओ, जंगली गायें आएंगी, वो आटे के सूंघ के और मेरे पास आके आटे को चाटेंगी। आटा चाटते चाटते फिर चमड़ा चाट जाएंगी, मांस चाट जाएंगी, हड्डियां हड्डियां रहेंगी, तुम ले जाना। जाओ, तुम्हारा काम होता तो मुझे क्या करना शरीर रखे, मैं तो ऐसे शरीर ही घूम सकता हूँ। संत महात्मा भजन करने वाले अपनी आत्मा को देह से अलग करना जानते हैं। वो फिर शरीर छूटने के पहले आत्मा को अलग करके देह से, और फिर संसार का भला करने के लिए अशरीरी बिना शरीर ब्रह्मांड में घूमते हैं, सबका भला करने के लिए। ऐसा ही हुआ, जब हड्डियां हड्डियां रही, इंद्र आए, उन्होंने अपनी मुट्ठी में पकड़ के ले, इंद्र ले जा, कुत्ते को हड्डी चाहिए ना, ले आए हड्डियां। हमारे भारत में हड्डियों का दान देने वाले अपने देह को
गला के पिघला के और खाली हड्डियां दान देने वाले कपिल जैसे महामुनि, दधी जैसे महामुनि हमारे भारत की नाक ऊंची रखे हैं भाई। ये तो भारत की नाक काली आपने हमने की है। क्या हुआ वहाँ चालू है ना सदगुरु स्वामी? वहाँ तो चालू है, बैटरी है, इन्वर्टर चल रहा है, बैटरी जब लाइट चालू थी तभी बैटरी थी वहाँ। इन्वर्टर चलते हैं बंद, लाइट बंद होती है इन्वर्टर चालू हो जाता हड्डियां दे दी, अब क्या है, बस हो गया पूरा। क्या करेंगे, कुछ चलता है। वहाँ तक आवाज नहीं जाएगी ना। सदगुरुदेव महाराज की जय। ये बात चर्चा चल रही है चारों तरफ। हमारे भारत में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने देह का भी दान कर दिया। जाओ तुम्हारा काम होता ले जाओ कुत्तों, हड्डी को ले जाओ। हमारे भारत में नाटक कम हुए हैं, अभी नाटक होते हैं। अभी मैंने विचार किया, एक बहन को किसी को माता जी आए पिताजी आए, क्या आए थे? कोई बहन को आए थे ना, तो बहन पूछती थी ना कोई, झूलेलाल जी महाराज। तो किसी को माताजी, किसी को पिताजी। मैंने समझा कि ये 2 घंटे इसी तरह के घूमते रहेंगे तो मेरा सत्संग का क्या होगा। फिर भाई समझदार है, 10-15 मिनट में शांत हो गया। और आदमी कूदे कब तक कूदे? 4-5 घंटे में शरीर टूट जाएगा ना भाई, फिर तो समझ के नहीं कूदते हैं। उस बहन को मालूम नहीं, ये बातें 100 वर्ष पहले की है। 100 वर्ष पहले हमारे घरों में सब माताएं कूदने लग जाती थी। मेरे में वो माता आ गई, वो पिता आ गए, मेरे में वो आ गया। ये बातें अब चली गई, माता भूल जाओ इसको। ये 100 वर्ष पहले होता था ऐसा। अब तो सब जागृत हो गए। आज का जमाना इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना है, और आजकल तो सेंसिटिव मॉनिटर आ गया है। वो मशीन लगा दे तो पता लगता है कि आप में कौन धाराएं चल रही हैं। चली जाती है, रहती है। आपके शरीर के अंदर में क्या हो रहा है, आपके हृदय में कौन कौन से स्पंदन चलते हैं, कौन लहरें चल रही हैं, वो आज मशीन लगाने से पता लग जाता है। इसे कूदने वाली माता को आप मशीन लगाओ तो पता लग जाएगा कि माता जी इसके अंदर घुसे हुए हैं कि भ्रम घुसा हुआ है। भला करके कभी सत्संग हो तो ऐसा मत करिएगा, बेचारा सत्संग खत्म हो जाएगा उसका। बाकी आपको अपने घर में 4 घंटा 8 घंटा घर में माता जी क्यों नहीं आती? जब 5-50 आदमी इकट्ठे होते हैं तभी माता जी खुश होती है क्या? आपके घर में अकेले हो और बराबर शीरा बना रहे, उस समय माता जी शीरा खाने आवे तो कूदने लग जाओ ना शीरा पर, तो पता लग जाए, मुंह भी जल जावे और हाथ जल के सब साफ हो जाए। माता जी खड़ी न रहे, भग जाए सब। तो ये सब जमाना पहले का था, माता भूल जाओ उसको। और अभी तो अपने जीवन का भला करने के लिए परमात्मा का नाम हृदय मंदिर में बसाइए, सब छोड़िए प्रपंचीय। तो मैं आपसे बात करता था, हमारे भारत की परंपरा है कि साधु संतों की आज्ञा लेके अपने घरों के अंदर में प्रवेश किया करते थे, और ऐसा मानते थे कि साधु संतों की आज्ञा में परमात्मा की आज्ञा है, इसमें हमारा भला है। तो इसके लिए मैं आपको गाथा बता रहा था। भगवान राम के लिए, भगवान राम सवेरा होते ही वशिष्ठ महाराज के पास जाते, और हमने बताया कि वशिष्ठ महाराज उनके गुरु थे। पहले दशरथ जी उनको ले जाते। नियम ऐसा है, बाप मंदिर जाता है तो बच्चे को अंगुली पकड़ के ले जाता है। बूढ़ी माँ घर की भी मंदिर जाती है तो बच्चे को अंगुली पकड़ के ले जाती है और बताती है कि देखो अपने इष्ट देवता है ये, इसको प्रदक्षिणा करो। दुनिया के चारों तरफ मत घूमना, परमात्मा के चारों तरफ घूमना। प्रदक्षिणा का मतलब क्या? आप मंदिर में जाते हो, क्या करते हो? परिक्रमा ना, परिक्रमा करते हो। उसका क्या मतलब? क्या माथा घूम गया है? माथा नहीं घुमा है। इसका मतलब ये मतलब है कि हे परमात्मा, मेरा जीवन तुम्हारे चारों तरफ घूमता रहे, दुनिया के चारों तरफ नहीं। मैं पत्नी के पीछे न घूमता रहूं, मैं कुटुंब परिवार के चारों तरफ चक्कर नहीं मारता रहूं। हे परमात्मा, उनकी ड्यूटी करने के बाद मैं तेरी चारों तरफ चक्कर मारूं, अर्थात तुम मेरे दिल में बस जाओ, तेरे साथ मेरा जीवन बन जाए। इसलिए प्रदक्षिणा होती है। तो माँ समझाती है ये अपना परमात्मा है, बुढ़िया माँ समझाती है, दादी माँ कहती है अपना परमात्मा है, इसको प्रदक्षिणा करो।
हमेशा इनकी चारों तरफ चक्कर मारो तो इनकी दया उतरेगी, ये तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, तुम्हारा जीवन धन्य बन जाएगा, तुम्हारे सारे पाप प्रपंच सत्यानाश को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा हमारे बूढ़े बताते थे, तो परंपरा थी। दशरथ जी महाराज राम लक्ष्मण को लेके जाते, सरयू नदी जब आ जाती, सरयू नदी, तब दशरथ जी रथ में से नीचे उतर जाते और राजा साई के कपड़े उतार देते सब। नाव वाले आते, बाबू जी नाव में बैठिए ना, आपको सरयू के पार उतार देते हैं। दशरथ जी बोलते हैं, नहीं भाई, मैं सलाह करने नहीं आया, नाव में शेर करने नहीं आया हूँ, मैं तो गुरु के दर्शन को जा रहा हूँ, तब करने आया हूँ ना। वो तो कभी शेर करने को आएंगे तो नाव में बैठेंगे, अभी नाव ले जाओ तुम्हारी। हमारा बड़ा महाराज चक्रवर्ती सम्राट मुकुट का धनी, वो सब कपड़े निकाल के और खाली अपने कमर के नीचे के कपड़े पहने हुए नाव में नहीं, तैरते तैरते नदी पार करते थे कि मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। गुरु के दर्शन का मतलब तपस्या, वहां फूल सूंघते सूंघते थोड़ी जाने का है। तैरते तैरते बाहर नदी के निकल गए। राम ने देखा, रे मेरा एक बाप जिसके सामने हजारों राजा महाराजा नतमस्तक होते हैं, चक्रवर्ती सम्राट मेरा पिता है, और खंड खंड के राजा, खंड प्रखंड के महाराजा सब आके खंड भरने को आते हैं। इतना बड़ा सम्राट भी गुरु का कितना महत्व है। राम नाने बालक, छोटा बच्चा, दिमाग में फिट हो गया, ठीक गुरु से बड़ा कोई दुनिया में सत्ताधीश नहीं है। राजे का राजा, महाराजा का बाप गुरु है। दशरथ जी तरते तरते जाते, राम भी तैरते, लक्ष्मण तैरता, भरत शत्रुघ्न चारों भाई पीछे पीछे तैर रहे हैं। दशरथ जी चले, पैरों में जूते नहीं है, गुरु के पास जा रहे हैं, तब करते जा रहे हैं। शरीर को कष्ट देना और परमात्मा की भक्ति करना तब कहलाता है। भक्ति होनी चाहिए। काली एकादशी के दिन में खाली भूखे रह जाओ और मन को परमात्मा से जोड़ो ही नहीं, तो तप नहीं है, नाटक है। परमात्मा के साथ मन को जोड़ दीजिए, परोपकार में तन को जोड़ दीजिए, और घर में मिले वो कोई फलाहार कर लीजिए, वो तो एकादशी है। लेकिन तुम फलाहार बनाने में पूरा एकादशी खत्म हो जाती है। गाजर का शीरा बनाएगी, सिंगुड़ा का शीरा बनाएगी माता, फिर कुछ फल सुधार लेगी, फिर बोले मूंगफली के दानों का क्या बना लेगी। ये बड़ा के इसमें शाम के 4 बज जाएंगे, अपने फलाहार की 11 वैरायटी में शाम पड़ जाता है। क्या गैरस है, क्या एकादशी है। उस दिन तो अपने जीवन को परमात्मा के अर्पण करो, गरीब के ऊपर दया करने गांव में चक्कर लगाओ, किसके घर में धुआं नहीं निकलता है। आज मेरे घर में उपवास है, मेरे घर में कोई अनाज नहीं खाएगा, वो बचा हुआ अनाज इस गरीब के घर में दे, धुआं क्यों नहीं निकलता। पहले हमारे गांव के आगेवान बड़े पटेल गांव में घूमते थे शाम को कि किसी के घर में धुआं क्यों नहीं निकल रहा। पता लगाते, इसके घर में खाने को नहीं है, तो उसके घर में खाने का खिला के फिर वो पटेल शाम को जाके अपने घर में भोजन करता है। पटेल बाबा इतने कितने हमारे गुजरात में है आज भी। हम उनको पटेल नहीं कहते, चौधरी बाबा कहते हैं। चौधरी बाबा आज क्यों देर हो गई भैया, चक्कर लगाने गया था गांव में तो थोड़ा मेरे को देर हो गया। ये जीवन का उनका एक ध्येय है, एक काम है जीवन का। इस तरह एकादशी कीजिए। तो गुरु महाराज को मिलने गए तो नदी किनारे गए। नदी किनारे जाने के बाद फिर चलते चलते जाते, गुरु महाराज जो कहीं नजर आ गए आश्रम में, तो फिर दंडवत करते करते चलते। पहले गुरु महाराज मिल गए, साक्षात जगत का जगदीश्वर परब्रह्म परमात्मा, दंडवत करते करते वहां तक पहुंचते। राम ने भी सीखा, लक्ष्मण ने, भरत ने, सबने सीखा। माता पिता हमको जो संस्कार देते हैं वो संस्कार हम सीखते हैं। माता पिता जैसा जीवन जीता है ऐसा बच्चा भी जीता है। चोर का बच्चा चोर होगा, मोर का बच्चा मोर होगा, तो जानते तो आप। तो भगवान राम जब वनवास में गए, वन में गए, तो उनके दिमाग में बात थी कि ऋषि मुनि महात्मा का अगर दर्शन हो जाए तो दंडवत करते करते जाना चाहिए। मेरे पिता ऐसे ही करते थे। अगस्त्य महामुनि के आश्रम में शाम को गए, शाम पड़ गई। राम का नियम था, दिन भर जंगल में घूमते और रात पड़ती तो किसी ऋषि मुनि महात्मा का आश्रम पूछ लेते। गाय चराने वालों को, भेड़ बकरी चराने वालों को, भाई कोई बाप जी का आश्रम है, तो कोई बताता कि इधर जाओ तो आश्रम है। तो शाम का समय भगवान राम ऋषि मुनि के आश्रम में बिताते। वहाँ शाम का भजन सत्संग सुनते, शाम की प्रार्थना सुनते, ऋषि मुनि महात्मा के साथ रात में सत्संग करते, रात भर जग के और सवेरे नमस्कार करके चले जाते। रास्ता काटना था ना। अगस्त महामुनि का आश्रम आया रात को 8 बजे, अंधेरा हो गया। और जब अंदर प्रवेश किया आश्रम की हद में, तो अगस्त महामुनि ने देखा
कोई ऐसा तेजस्वी वीर जैसा आ रहा है जिसके मुख पे चंद्रमा चमकता है। ये धरती का नमूना नहीं है, ये नमूना और कहीं का है। ये जो दो महापुरुष है, पीछे एक स्त्री है, ये तीनों सैंपल धरती के नहीं है, मृत्यु लोक के तो नहीं है भाई। मृत्यु लोक में ऐसा तो चेहरा नहीं होता जैसे कोई सूरज उगा हो, चांद उगा हो, ब्रह्मांड का धनी चमकता हो, ऐसा कहाँ से आया। अगस्त महामुनि उठने के बाद में सामने आए तो ऋषि को देखा तो भगवान राम दंडवत करते करते चले। ये तो बाप जी है ना, बाप जी का दर्शन इसी तरह होता है, दंडवत करते करते आगे बढ़े। ऋषि ने उठा लिया उनको और पूछा, अरे भैया तुम कोई दशरथ के लड़के तो नहीं हो ना। और भगवान राम की आंख में आंसू आ गए। अरे इतने हजारों कोस दूर अयोध्या छोड़ के अरे मेरे बाप की यहाँ भी नाम ना, मेरे बाप को यहाँ भी जानते हैं। भगवान राम की आंख में आंसू आ गए। मेरे बाप ने क्या गुरु की सेवा की है, मेरे बाप ने क्या गुरु की इज्जत की है कि दंडवत करते करते जाते थे। इसलिए आज वो दंडवत वाली प्रक्रिया मेरे में आई, मेरे में मेरे गुरु का और मेरे पिता का संस्कार उतरा। वो संस्कार आज यहाँ देखो यहाँ तक आ गया। मेरे पिता की गुरु भक्ति 1000 कोस दूर भी जंगल में आ गई। आंख में आंसू आए। पूछा, बाप जी कैसी जान गए कि मैं दशरथ का लड़का हूँ। तो एक बार वशिष्ठ महाराज के आश्रम में हम साधु लोग गए थे, भंडारा था वहां। उस समय समाचार मिला कि इनके शिष्य भारत के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ आ रहे हैं। तो हम तो खड़े हो गए, तो दशरथ तो बहुत बड़ी सत्ता है, हम सब खड़े हो गए ऋषि लोग। लेकिन देखा एक आदमी खाली कमर के नीचे धोती पहने हुए दंडवत करता करता आ रहा है। तो हमने समझा कि यह आदमी चला जाएगा, फिर दशरथ आएंगे। पूछा, दशरथ नहीं आए। महामुनि वशिष्ठ ने कहा, ये तो दशरथ था। ये जब मेरा आश्रम दिख जाता है इसको तो फिर पैरों से नहीं चलता, ये आदमी दंडवत करता करता आता है। तो वो दिमाग में मेरे बात थी। अगस्त महामुनि बोले, इसी तरह तुमने दंडवत किया तो मुझे याद है, अरे दशरथ का लड़का होगा, इसका बाप ऐसा करता तो बेटा भी ऐसा करे ना। तो मुझे लगता है कि तुम दशरथ के लड़के हो क्या। राम ने कहा कि 1000 कोस के ऊपर भी देखो मेरे बाप की सत्ता, मेरे बाप का किया हुआ कर्म, मेरे बाप की भक्ति यहाँ ही उजागर है। कबीर साहब ने कहा है कि भक्ति करो पाताल में तो प्रकट ही जाए आकाश। आप पाताल में भक्ति कीजिए छुप के तो आकाश को भी जाके पुकारेगी भक्ति, आकाश में आपकी ध्वजा फरकेगी। लेकिन भक्ति करो तो और नाटक करो तो जिंदगी भर बेकार चली जाएगी, सत्यानाश हो जाएगा, फिर आना मरना जन्मना इसमें हो जाएगा, पुनि पुनि जन्म पुनि पुनि मरना। तो हमारी भारतीय संस्कृति साधुओं की संस्कृति है। उस संस्कृति में आपको कैसे जीना। अरे हमारे यहाँ तो ऐसा है कि शादी होती है तो भी गणपति की वो घर के अंदर में नहीं बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं। इसलिए कि हमारे कोई भी काम के अंदर में हम पहले सबसे पहले अपने इष्टदेव को बुलाते हैं, सबसे पहले हम दिव्य महापुरुषों को बुलाते हैं। और हमारे यहाँ कोई अगर मर भी गया ना तो उसको लेके जाएंगे रास्ते, तो राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम। मरने के में उसको पहुंचाना होता है शमशान में तो भी राम नाम के साथ। घर में शादी होती है तो गणपति की हाजिरी में गणपति बैठे हो और हाजिरी में शादी होनी चाहिए। उनकी आंख में उनकी दृष्टि में हमारा काम होना चाहिए, अमंगल न हो। स्कूल में बच्चे जाते थे तो पहले सरस्वती माता को नारियल फोड़ के चढ़ाते थे, नारियल बधाते थे। अब तो पता नहीं, मैं जब गया हूँ तब बात है। मेरे साथ में 2-3 मित्र और थे, 3-4 नारियल सबने लिए। हर स्कूल में सरस्वती की फोटो हुआ करती थी, उसके आगे नारियल बधाते थे और नमस्कार करते, हे सरस्वती माता हमको बुद्धि देना, हमको जीना है तो सरस्वती माता की अध्यक्षता में, शादी करना है तो गणपति की देख रेख में, कोई अमंगल न आए। और हमारे घर में प्रवेश करना तो इष्ट देव की देख रेख में, संतों की हाजिरी में, सत्संग के प्रवाह में अपना जीवन ज्वलित करना है। इस भाव से हम जीवन जीते हैं। भारतीय संस्कृति जैसा जीवन जीना और दुनिया में कहीं नहीं है। हमारी जिंदगी की हर घटना धर्म से बंधी हुई है। हमारी जिंदगी की हर घटना के अंदर में धर्म प्रवेश कर गया है। हम एक भी कदम धर्म के बिना नहीं बढ़ते। जहाँ धर्म कहता है वहाँ कदम धरते हैं, धर्म कहता है वो श्वास लेते हैं, धर्म कहता है ऐसा जीवन जीते हैं। इस तरह से भारतीय संस्कृति के अंदर जीवन जीने की दिव्य कला है। उस कला के प्रभाव से इस घर में साधु संत का आगमन हुआ। यहाँ बाप जी की पूजा की गई। जिस महापुरुष ने ब्रह्मांड के धनी को, सतपुरुष को अपने घट में उतारा था, उनकी पूजा करके उनका आशीर्वाद लेके इस भाई ने अपना जीवन खूब खूब धन्य बनाया है। परमात्मा कृपा करे, इसके घर में शीघ्र आनंद मंगल हमेशा वर्तांत होता रहे, हमेशा बरताता रहे, कभी आनंद मंगल की कमी न आए, साधु संत का प्रवाह आता जाता रहे,
और धर्म को सिर पे रख के अपना जीवन जिए, ऐसी हमारी सब साधु की आपको आज्ञा है। आपको साधु की तरफ से प्रशस्ति भी है, आपको सलाह भी है कि जीवन जीना तो साधु की आज्ञा में जीना, कदम धरना है तो धर्म को सिर पे रख के कदम धरना, भोजन करना है तो पहले गरीब दुखी को याद करके कि मेरे पड़ोस में कोई गरीब दुखी तो नहीं है। अगर गरीब दुखी का घर आसपास में है, वो गरीब दुखी के घर भोजन नहीं है, आप भोजन करते हो तो हमारे शास्त्र में लिखा है गोमांस खा रहा हो, किसी गरीब को खिला के खाइए, अमृत हो जाएगा वो, परमात्मा की डायरी में नाम होगा तुम्हारा। मैंने गाथा पढ़ी थी, समुद्र में से 14 रत्न निकले, 14 रत्न, उसमें एक लक्ष्मी नहीं निकली। लक्ष्मी समुद्र की रत्न है। सब देवता बैठे थे, देवताओं ने कहा आप किसी को एक को पसंद कर लो, इतने देवताओं में तो आपको उनकी धर्मपति बना दी जाए। अकेली जीवन कब तक जीवोगी? मृत्यु लोक में तो नियम है, स्त्री अकेली नहीं होती। बचपन में बच्ची होती है तो बाप की देख रेख में होती है, जवान होती है तो पति की देख रेख में होती है, बुढ़ी हो गई तो अपने लड़के की देख रेख में, लड़का ध्यान रखता माँ का। स्त्री नैव स्वतंत्र कहा, शास्त्र बोलता है स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए। बचपन में छोटी बच्ची है तो बाप की देखरेख में जीवन जिए, यौवन अवस्था में पति की देखरेख में जीवन जिए, वृद्ध अवस्था में अपने लड़के की देखरेख में, लड़का देखरेख करे माँ की बाप की, उसमें जीवन जिए। स्त्री स्वतंत्र नहीं होती, कैसी जीवोगी तुम? तो चारों तरफ घूमी, उसको कोई पसंद नहीं आया। लक्ष्मी जैसे पास ना हो तो दौड़ के देवता सामने आ जाता, फूल हार पहना तो मुझे। विष्णु भगवान के पास गए तो विष्णु भगवान ने देखा नहीं लक्ष्मी को, साइड में देखा, पूर्व में देखा, पश्चिम में देखा, पीछे देखा। लक्ष्मी ने कहा ये आदमी क्या करेगा मेरे साथ? और सब देवता मुझे देखते दौड़ते थे, सामने आके खड़े हो जाते थे, हमारे गले में माला डाल दीजिए, तो मैंने नहीं डाला। और इसके पास में मैं आ गई हूँ, मुझे पसंद भी आया तो भी आदमी तो इधर उधर देख रहा है, मेरी तरफ देख ही नहीं रहा है। पूछा लक्ष्मी ने, मैं तुम्हारे पास आई हूँ, तुम्हारे गले में माला डालनी है विष्णु भगवान, तो मुझे देख क्यों नहीं रहे हो? आसपास क्या देखते हो? कहा मेरे गुरु ने समझाया है कि लक्ष्मी तुम्हारे घर में आवे तो अपने आसपास में देखो कौन दुखी है बेचारा, कौन गरीब है, किसके पहनने को कपड़े नहीं है, किसके बच्चे को फीस नहीं भरी स्कूल में। चारों तरफ देख के फिर लक्ष्मी का उपयोग वहां करो। मैं देख रहा हूँ दुनिया में कहाँ कमी है, कहाँ मुश्किल है, संसार में कहाँ तकलीफ है। लक्ष्मी ने कहा बस मुझे तो विष्णु ऐसा ही चाहिए, जो दुख है गरीबों की, दीनहीन की, उपाधि वालों की चिंता करता है, सबकी चिंता करता है, उसी घर में रहूंगी। लक्ष्मी ने कहा था मैं जाऊंगी नहीं कहीं, तुम्हारे घर में रहूंगी। तुमको अपनी चिंता नहीं है, परायों की चिंता है, वो की चिंता तुम करते हो। जाओ आज के बाद मैं तुम्हारे चरण की सेवा करूंगी। अगर आपके घर में कभी लक्ष्मी आती है तो लक्ष्मी को मत देखिए, गाड़ी को देख देख के पागल मत बन जाओ, बैंक बैलेंस को देख देख के पागल मत बन जाओ। आड़ोस पड़ोस में नजर करो, मेरे आड़ोस पड़ोस में बेचारा कौन दुखी है, जिसका काम अटका हुआ है, थोड़ा सा पैसा डालो उसका काम चले। ऐसा कौन गरीब है कि इलाज नहीं करा सकता है, रोग बढ़ता जाता है, उसकी दवा में थोड़ा सहारा करो, उसका रोग अटक जाए, उसकी दवा हो जाए। आप चारों तरफ देखोगे तो लक्ष्मी आपकी जिंदगी में कभी चली नहीं जाएगी, आपके चरण की सेवा करेगी। तो गृहस्थी आदमी का हमारे शास्त्रों में नियम बंद किया हुआ है, इस नियम से जिए। लक्ष्मी आए तो लक्ष्मी पागल न बन जाए, लेकिन आस पास में देखे, नजर को चारों तरफ समाज में घुमाए, मैं उपयोग कहाँ करूँ उसका। तो ये हमारी प्रार्थना है, हमारी सलाह भी है। गोपाल भाई को, गोपाल है भग गया कहीं, दिखा नहीं मुझे, यहाँ नहीं है ना? है तो हाथ खड़ा करो। ये साथ वाला गोपाल नहीं, तो फिर बेकार बात है ना ये सब। हम सलाह की बात कर रहे हैं, भाई गए यहाँ से, तो कब से गया है? हम बैठे तभी से गया हुआ है ना, ये तुमको बैठा के भग गए हम। ये दर्दी जी की हड्डी ऐसे बेचते रहे हम, क्या ऐसे बांट रहे हैं? एक हड्डी भी इसको नहीं मिली। हमारी ऐसी प्रार्थना है भाई, परमात्मा कृपा करे आपके ऊपर, आपको लक्ष्मी मिली है तो उसका सदुपयोग कीजिए। साधु संत के संग में अगर आपको जीने में मजा आता तो पाप बंद कर दीजिए, पाप प्रपंच बंद करके भक्ति कीजिए, परमात्मा उसको स्वीकार करेगा। परोपकार में जीवन व्यतीत कीजिए। कहाँ भग गए बगैर, कहाँ भग गए? देवता देवता का नारायण हड्डी बेच रहे हैं यहाँ, वो बुढ़ी जी महामुनि का प्रसाद दे रहे हैं। तेरे लिए गोपाल भाई ऐसा निकला तो गोपाल तो है ही नहीं,
तो मेरा तो बेकार गया ना सब कहना। नहीं मैं कितना फूल चढ़ा है तुमको। अरे गोपाल भाई साधु संग में मिल गया है, बहुत दयालु हो गया, इतना किया वो किया। ये भाई गए भाई ऐसे दूसरे हंस रहे हैं कि देखो महाराज गोपाल को छाटा मार रहे हैं, गोपाल है ही नहीं है। अरे व्यवस्था मैं करा देता तुमको, तुम्हारे लिए तो सब सत्संग है। धर्म में ध्यान रखना, साधु संत की आज्ञा में रहना। और ये घर तुम्हारा बंगला नहीं होना चाहिए, आश्रम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आश्रम जैसा रहना चाहिए। आश्रम का मतलब क्या? कोई भी दुखी गरीब हो तो आश्रम में आ जाता है कि आश्रम में जाएंगे तो आश्रम में हमको आराम मिलेगा। आश्रम का मतलब जहाँ आपके श्रम का हरण हो, आपका श्रम, आपका दुख, आपकी तकलीफ कोई हरण कर लेता है और वहाँ जाते हो तो आपको शांति मिलती है, सुख मिलता है। इस तरह से आश्रम होना चाहिए। आए गए को भोजन मिले, आए गए का संकट दूर हो और तुम्हारे से मिलने से किसी को शांति मिले, ऐसा जीवन जीने के लिए हमारा आशीर्वाद था। पूछा कहाँ गया तो बोले वो तो गायब है। देव जी के मंदिर में गया था क्या? परमात्मा कृपा करे, अपने जीवन को धन्य बनाइए, साधु संत के संग में जीवन को रंग लीजिए, आनंद आएगा, मजा आएगा। सदगुरुदेव महाराज की जय। मैं तो समझा पड़ोस में बैठा था, तो फूल चढ़ाया, फूल बेकार गया। किसी भाई को पूछना है जी, इतनी सत्संग हुई, तुम ही खड़ा है ना, तुमको पूछना है कुछ? तुमने सुना नहीं, क्या पूछोगे? इतनी सत्संग की चर्चा हुई, इस चर्चाओं में किसी भाई को पूछना है? महाराज हमारी माताओं की आपने निंदा कर दी, हमारे माता जी आई, किसी पिताजी आपने कहा, वैसे किसी बोल गए, कोई प्रश्न पूछिए। अरे तुम्हारे कब से, तुम्हारे घर में कब से होता है ये खान कब से होता है? कोई सत्संग शुरू किया ना, भाई को नहीं लगता क्या आया उसमें, तो माता जी आई थी, अरे भाई को तुम फूला